बेरोजगारों, फ्री फायर का सालगिरह 9th एनिवर्सरी अपडेट यार आने वाला है और इसी अपडेट के मैं तुम्हें कुछ खतरनाक चेंजेस दिखाऊंगा बिकॉज धंधा है भाई मेरा। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। पहला चेंज वीवेज, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है भाई, गेम में सिर्फ दो वीवेज है, एक खुद वीवेज और दूसरा ईवेज। लेकिन लेट्स मी इंट्रोड्यूस न्यू वीवेज, दिस इज मिस्ट्री वीवेज मतलब क्राफ्टलैंड वीवेज भाई। जी हाँ, सही पकड़े हो। और ये वीवेज तुम सबको भी मिलेगा क्योंकि इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। इसको लेने के लिए बस तुम्हें प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है, नीचे मिलेगा तुम्हें क्राफ्टलैंड, इस पे क्लिक करके क्रिएट नाउ पे क्लिक करो और यहाँ पर डालनी है तुम्हें अपनी पुश्तैनी जानकारी, जिसमें सिर्फ तुम्हें अपनी एस डालना है। उसके बाद ऊपर हथौड़े पे क्लिक करना है, जिसके बाद तुम्हें दिख जाएगा क्राफ्टलैंड पार्टनर प्रोग्राम और इस प्रोग्राम के अंदर तुम्हें दिया जाएगा मजदूरी आई मीन टास्क। और इन टास्क को कंप्लीट करने से तुम्हारा लेवल अपग्रेड होगा और लेवल 8 पे जाते ही तुम्हें मिलेगा चमचमाता वीवेज। चेंज नंबर 2 जो कि तुम्हारे सिर के ऊपर रहेगा, ये आइकन की बात कर रहा हूँ भाई। इस पे क्लिक करते ही तुम दूसरी लॉबी में चले जाओगे, ये तुम्हें पता होगा। लेकिन इसमें तुम क्या क्या कर सकते हो वो देखो। सबसे पहले तुम्हें अपना पकड़ना है जॉयस्टिक, जिसे पकड़ोगे तुम्हारे सामने से सारे बटन गायब हो जाएंगे और छोड़ने के बाद कुछ सेकंडों में सारे बटन वापस भी आ जाएंगे, जैसे स्टार्ट बटन, दोस्तों को इनवाइट वाला और इवेंट वाला, जिनको तुम सबको एक्सेस भी कर सकते हो। दूसरा चीज कंधे तोड़ कॉम्पिटिशन, जिसमें तुम अपने कंधे के ऊपर किसी को भी बिठा सकते हो और किसी के भी कंधे के ऊपर बैठ भी सकते हो। भाई कोई मेरे को बताएगा ये सब क्या हो रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। तीसरा, यहाँ पर तुम्हें मुजरा करने को भी मिलेगा और लड़ाई करने को भी मिलेगा। और सबसे खतरनाक चीज, यहाँ पर तुम्हें लॉन्च पैड भी मिलता है और इस लॉन्च पैड का यूज करके तुम लोग आगे जा सकते हो। नंबर 3, मैच स्टार्ट करोगे तुम्हें लॉबी चेंज मिलेगा। जी हाँ, कलर चेंज। भाई चेंज के नाम पर कलर चेंज कौन करता है यार? मैं बाबा टिल्लू। अगर कलर चेंज करने से इनको लगता है कि लॉबी चेंज हो चुका है तो इनसे बड़ा CHUTIY है, कोई नहीं है। भाई प्लीज, दिस इज माय होनेस्ट रिक्वेस्ट। भाई दम घुटता है इस डिब्बे के अंदर, ऐसा लगता है जैसे सांस नहीं आ रहा। ऐसे गेम के अंदर सांस कौन लेता है? हाँ, तो इस बार लॉबी चेंज के नाम पे तुम्हें कलर चेंज मिलेगा। चेंज नंबर 4, जैसे तुम प्लेन में आओगे तुम्हें दिखेगा, नहीं इनकी बात नहीं कर रहा, तुम्हें खोलना है मैप और कुछ अतरंगी जगह के नाम तुम्हें सतरंगी तरीके से मिलेंगे। और जितने भी ये सतरंगी जगह है, यहाँ पर तुम्हें कुछ इवेंट देखने के लिए मिलेंगे, जो कि मैं इसी वीडियो में तुम्हें आगे बता दूंगा भाई, डोंट वरी। बस तुम लाइक कर दिया करो यार, काहे इतनी कंजूसी करते हो यार। चेंज नंबर 5, दिस इज द इवेंट, जो कि तुम्हें 3 से 4 मिलेंगे। उसमें से ये पहला है, जिसका शक्ल तुम्हें एलियन के अंडे जैसे दिखाई देगा। इसको बस यूज करोगे, इसके अंदर से कुछ क्रिस्टल आसपास बिखर जाएंगे, जिन्हें कलेक्ट करने के पूरे 2 तरीके हैं। पहला तरीका, जिसमें बस तुम्हें इनके पास जाना है और ये कलेक्ट हो जाएंगे, जो कि तुम्हें टोटल 7 कलेक्ट करना है। और दूसरा हमारा सदाचारी तरीका, जिसमें बस गोली मारो और कम फ्री। और ये मजदूरी करने के बाद तुम्हें पूरे सेलिब्रेशन के साथ अवार्ड मिलेगा, जो कि घटिया से थोड़ा कम घटिया होता है। बाकी दूसरा इवेंट है हमारा जंपिंग चप्पा। जी हाँ, इसमें कूदने के लिए हमको जंपिंग पैड दिए जाते हैं। जैसे इवेंट को स्टार्ट करोगे, यहाँ पर जंपिंग पैड आ जाएंगे, जिनके ऊपर कुछ टोकन रहेंगे और ये टोकन टोटल तुम्हें 10 कलेक्ट करना है। इनको कलेक्ट करने के लिए तुम्हें कूदा कादी करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने 9 कलेक्ट कर लिया और ये बचा है आखिरी वाला। और ये सब क्रियाक्रम करने के बाद यहाँ पर भी तुम्हारी मजदूरी का रिवॉर्ड मिलेगा। जितने भी जंपिंग पैड थे उनकी जगह पे तुम्हें कुछ लूट मिलेगा, जो कि घटिया से थोड़ा कम घटिया है। और ये लूट तुम्हें जितने भी जंपिंग पैड थे सारे जंपिंग पैडों पे मिलेगा। इवेंट नंबर 3, जिसको खोलने के 2 तरीके। पहला, तुम शॉप में जा सकते हो, जहाँ पर तुम्हें एनिवर्सरी कुछ करके एक चिप मिलेगा, जिसे बैग में लेते ही तुम्हारे सामने कुछ नहीं होगा। तुम्हें बस मैप ओपन करना है, वहाँ पे तुम्हें रेड सर्कल में एक रेड तलवार मिलेगा। ये तलवार 3 से 4 जगह पे होती है, तो मैप में अगर तुम ऐसे भटकोगे तो भी तुम्हें ये तलवार मिल जाएगा। मतलब चिप का इतना कोई खास काम नहीं, चिप से तुम इसका एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हो। बाकी भटकते भटकते मिल जाए तो बस इसको यूज करना है और ये ड्रॉप की तरह कुछ इस तरीके से चार्ज होगा। इसका जो तलवार का एनिमेशन है वो भाई एकदम राम जी का एनिमेशन है। मैंने कहा तो ये एयर ड्रॉप ही है, बस इन्होंने सलवार के अंदर तलवार गाड़ दिया है। और जैसे ये चार्ज होगा, ये हल्का सा ब्लास्ट होकर यहाँ पर कुछ लूट ड्रॉप करेगा, जो कि हमेशा की तरह घटिया से थोड़ा कम घटिया होता है। चेंज नंबर 5, अब से गेम में तुम्हें सुअर का बच्चा भी मिलेगा। शकल सुअर जैसा है लेकिन काम इसका नशेड़ी जैसा। बेसिकली ये एक ग्रेनेड है, शकल से नहीं दिखता लेकिन है वो भी डांसिंग ग्रेनेड, जिसे फेंकने से तुम मुजरा करोगे और अगर कोई बंदे भी फेंकोगे तो वो भी मुजरा ही करेगा। लेकिन तुम्हारा मुजरा करने का फायदा है, अगर तुम मुजरा करोगे तो तुम्हें टोकन भी मिलेगा, बदले में तुम्हारे HP भी रिकवर होगा। क्या मतलब, अब सारे मैच मुजरा ही करोगे। चेंज नंबर 6, रिवाइव पॉइंट। अब से दोनों ही रिवाइव पॉइंट तुम्हें चेंज मिलेंगे। यह है सुपर रिवाइव पॉइंट और दूसरा
नॉर्मल रिवाइव पॉइंट, दोनों ही चेंज कर दिए गए भाई। इस रिवाइव पॉइंट से रिवाइव करने पे तुम अपने दोस्तों को बहुत जल्दी रिवाइव कर सकते हो। जैसे अगर नॉर्मल पे तुम्हें 20 सेकंड लग रहा है तो इसमें ऑलमोस्ट तुम 11 से 12 सेकंड में रिवाइव कर सकते हो। सेकंड, नॉर्मल रिवाइव पॉइंट, इसमें चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन इसी में सबसे खतरनाक चेंज है। इसको देखने के लिए नीचे देखो, ग्राउंड पे अभी यहाँ पर ग्रीन लाइट है, थोड़ी देर के बाद यही लाइट येलो हो जाता है और थोड़ी और देर के बाद यही रेड में बदल जाता है और फिर ब्लू में। इससे कवि का तात्पर्य है कलर लाइट चेंज, यही चेंज है। और ये क्या ही तो चेंज है भाई। इनकी मौसी को 2 चम्मच चमनप्राश खिलाऊं। नंबर 7, अब से तुम्हें गेम में देखने को मिलेगा वेपन अवेकनर। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। बेसिकली ये तुम्हारे वेपन को अपग्रेड मारेगा। जैसे तुम इस अपग्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तुम्हारा वेपन अपग्रेड हो जाएगा और इसमें डैमेज प्लस रेट ऑफ फायर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बढ़ जाएगी भाई, जिससे तुम्हें आसानी होगी बंदों की लेने में। जान की बात कर रहा हूँ भाई। नंबर 8, बोट अपडेट। अब से बोट ग्लू भी लगा सकते हैं। जैसे तुम उन्हें एक गोली मारोगे दूसरी का चांस ही नहीं दिया जाएगा, मतलब तुरंत ग्लू लगा देते भाई। और भाई इनकी ऐसी उन्नति को देखते हुए मुझे लगता है 2050 तक हम बोट बन जाएंगे और ये साले प्लेयर। बट डोंट वेरी, 26 में दुनिया का नाम है। नंबर 9, अब से तुम अपने दोस्तों को पैदा कर सकते हो। नहीं, जिंदा कर सकते हो, वो भी उन्हीं की पेटी से। अब से तुम्हारे दोस्त मरने के बाद उसकी पेटी में तुम्हें चमकीली रोशनी दिखाई देगी, जिसके पास जाके तुम उन्हें जिंदा कर सकते हो। और इस गतिविधि में पूरे 10 सेकंड लगते हैं, जिसके बाद तुम्हारा दोस्त सीधा उसी की पेटी के ऊपर आ जाएगा। और एडवांस सर्वर में इस चीज को हम कितने भी बार यूज कर सकते हैं, लेकिन जब ये गेम में आएगा तो मैं भी इस पे कुछ लिमिट सेट होगा, तभी तो जाके भाई कुछ होगा, वरना ऐसे तो बंदे मरेंगे नहीं यार। नंबर 10, अब से तुम्हें फैक्ट्री पे फिर से एक नया स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कोई नहीं बोलेगा कि फुटबॉल ग्राउंड का कलर चेंज कर दिया, क्योंकि मेहनत की है भाई इन्होंने, लेकिन वो दिख नहीं रहा कहाँ पर किया है। एनीवेज, अब से तुम्हें फैक्ट्री पे यही जगह देखने को मिलेगी। ब्रेकिंग न्यूज, ग्रेना फ्री फायर में हुआ घपला। ध्यान से देखो इन चेहरों को, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपनी शक्तियां बढ़ाई है। वो भी 54 अपडेट के बाद इनके पास तुम्हें कुछ अतरंगी शक्तियां दिखाई देंगी। और ये शक्तियां मैं तुम्हें 2 मिनट में बता दूंगा, लाड लो, वो भी अपने स्टाइल में। लेट्स गो। सबसे पहले है ऑस्कर। सभी कैरेक्टरों में तुम्हें 2 प्रकार की स्किल दिखाई देंगी, जिनके लिए तुम्हें एक स्किल का बटन भी मिलेगा। एक मैच में तुम एक स्किल का यूज कर सकते हो। जैसे ऑस्कर का पहला एबिलिटी है भूत पैदा करना, अगल बगल में। इसके लिए ऐसा है, जैसे क्लिक करोगे तुम्हारे अगल बगल में 2 भूत भी रहेंगे। इसके यूज करके तुम एक साथ 3 ग्लू वॉल फोड़ सकते हो भाई। अब देखो दूसरा एबिलिटी जो कि एकदम खतरनाक है भाई। इस एबिलिटी का यूज करके तुम फ्रेंड्स की मौसी के लड़के बन जाओगे। सामने आने वाली हर चीज को तुम आसानी से तोड़ सकते हो। ग्लू वॉल की बात कर रहा हूं। इस एबिलिटी का टाइम भी बहुत देर तक रहता है, मतलब तुम बहुत देर तक इसको यूज कर सकते हो। दूसरा है होमर की जो पहली एबिलिटी है, इससे तुम 25 का डैमेज दे सकते हो। जैसे कोई बंदे पे यूज करोगे उसके सामने एक ब्लास्ट होगा और उसे पूरे 25 का डैमेज आएगा। लेकिन इसका दूसरा एबिलिटी बहुत खतरनाक है भाई। जैसे यूज करोगे एक ड्रोन तुम्हारे पैरों पे आ जाएगा और दूसरा तुम्हारे सिर पे। जो पैरों वाला है उसे तुम स्केटबोर्ड की तरह यूज कर सकते हो और जो सिर वाला है वो एनिमी को 5 का डैमेज देगा। तीसरा जो कि है कोरोना का बहुत ही खतरनाक चेंज हुआ है भाई। जैसे ये एबिलिटी को यूज करोगे तुम्हारे ऊपर एक शील्ड बन जाएगा और उसी शील्ड को तुम इधर उधर ले जा सकते हो। बस इस शील्ड का एचपी बहुत कम होता है, थोड़ी बहुत गोलीबारी में ये टूट जाता है। बट इसका दूसरा एबिलिटी वो भी शील्ड का ही है भाई, लेकिन ये आम शील्ड नहीं है, ये है अंबुजा सीमेंट की दीवार। इसका पूरा 1000 का डैमेज होता है। बंदे इस पर गोली मारे मजा ले टूट जाए। नंबर 4 है स्काइलर का पहला एबिलिटी नॉर्मल जैसा लगता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि ये जो एबिलिटी है इसमें थोड़ा तुमको जो गोला है वो बड़ा आकार का मिलेगा। लेकिन इसका दूसरा एबिलिटी कहते हैं जहर की तरह बना है भाई। इससे तुम आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी ग्लू हो सबको तोड़ सकते हो। इसकी एबिलिटी का यूज करने के लिए जहाँ पर भी ग्लू होता है बस तुम्हें उस पर एम लेके जाना है और 2 से 3 सेकंड में वो ऑटोमेटिक टूट जाएगा। चाहे वो ग्लू होल तुम्हारे पीछे ही क्यों ना हो, टूटेगा जरूर लाडले। अब देखो वुकोंग चाचा, जिसके एबिलिटी का यूज करो और बंदों का न कटे हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे एबिलिटी का यूज करोगे तुम तो झाड़ी बन जाओगे, लेकिन उसी झाड़ी में से एक और वुकोंग निकलेगा। और इसका दूसरा एबिलिटी जिसमें से कोई वुकोंग नहीं निकलता, इसमें से झाड़ियां ही निकलती है भाई, वो भी 2-2। और ये झाड़ियां तुम्हारी जॉयस्टिक के हिसाब से मूव भी करती है। बंदा भी लाइक साला मारू तो किसे मारू। डिस्क्लेमर, अगर तुम चाहते हो होम उड़ना या फिर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर इनविजिबल मींस गायब होना या फिर अपनी एचपी को अनलिमिटेड करके हर एक मैच जीतना, तो इधर लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। सारे ट्रिक इसी वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो खत्म हो चुका है। हाँ, तरीका थोड़ा कैजुअल है लेकिन हो चुका है। लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, उसी वीडियो में मिलता है। लेट्स गो।